हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। यानी आज की इस वीडियो के अंदर हम वेब वर्डप्रेस क्या होता है ये जानेंगे। तो इसकी हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी सब्जेक्ट के अंदर। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर पीएचपी की पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, सीक्वेंशियली एक्सेस करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से चेक करके आप सीक्वेंशियली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो आइए बात करते हैं वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस क्या है? आपने बहुत सुना होगा कि वर्डप्रेस से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। तो वर्डप्रेस है क्या एक्चुअल में? वर्डप्रेस एक बहुत ही पावरफुल और ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आपको नहीं पता है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में जो है वो वीडियो मिल जाएगी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। आप वहाँ से देख सकते हैं कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपने देखा होगा कि जो ब्लॉग्स बनाते हैं आप, है ना, ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं। कोई भी टॉपिक आपने सर्च किया, उससे रिलेटेड आपको ब्लॉग्स मिल जाते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे। तो वो जो ब्लॉग्स बनते हैं वो आपके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से बनते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस ऐसा ही एक पावरफुल ओपन सोर्स यानी फ्रीली अवेलेबल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसे क्रिएट किसने किया था? तो जो वर्डप्रेस है एक तरीके का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत यूज़ किया जाता है। इसे क्रिएट किया गया था मैट मुलेनवेग के द्वारा। ठीक है, और लॉन्च कब हुआ था पब्लिकली? लोग इसे फ्रीली कब यूज़ करने लगे? तो ये हुआ था 27 मई 2003 को। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि वर्डप्रेस क्या है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसे कब क्रिएट किया गया था? 27 मई 2003 को ये फ्रीली अवेलेबल हो गया था, लोग इसे यूज़ करना शुरू कर दिए थे। तो वर्डप्रेस बेसिकली किस चीज़ से बना हुआ है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है वर्डप्रेस को? तो वर्डप्रेस जो है वो आपका पीएचपी और माई सीक्वल के हेल्प से लिखा गया है। यानी जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वर्डप्रेस को लिखने में वो पीएचपी है, और माई सीक्वल में हम वर्डप्रेस से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो हम माई सीक्वल के डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो पीएचपी और माई सीक्वल की हेल्प से हमने क्या किया है, वर्डप्रेस को बनाया है। ठीक है, जो वर्डप्रेस है इसका यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं? तो वर्डप्रेस के यूज़ से आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं या फिर आप ब्लॉग्स बना सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ब्लॉग्स क्या होते हैं कि आपके कोई भी इंफॉर्मेशन, आप अगर कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं तो वो टॉपिक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट्स पे मिलती है वो ब्लॉग्स कहलाती है। तो इस तरीके के ब्लॉग्स या किसी भी तरीके की वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं तो वर्डप्रेस के थ्रू आप बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग वर्डप्रेस को इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि ये यूज़र फ्रेंडली है, यानी यूज़र इजीली इससे इंटरैक्ट कर सकता है। कैसे इंटरैक्ट कर सकता है? क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, उसके लिए बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं। आप इजीली उस टूल्स से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि आपका जो वर्डप्रेस है इसके अपडेट्स बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा डेवलपर्स जो हैं वो इस पे वर्क करते हैं, वर्डप्रेस पे वर्डप्रेस पे वर्क करके वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस को यूज़ करने का के लिए हमें क्या ज़रूरत है? तो वर्डप्रेस को यूज़ करने के लिए हमें ज़रूरत है पीएचपी सर्वर की। किसकी? पीएचपी सर्वर की। पीएचपी सर्वर क्यों यूज़ किया जाएगा? क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो हमारा किस में लिखा गया है? पीएचपी लैंग्वेज के अंदर। इसलिए हमें अगर वर्डप्रेस को यूज़ करना है तो पीएचपी सर्वर का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस पे आप क्या क्या कर सकते हैं? तो वर्डप्रेस पे हमने देखा कि वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं।
तो जो वेबसाइट बनेगी आपकी, उसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ इन द सेंस कि वेबसाइट को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसा आप चाहें उस तरह का आप वेब पेज उस पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स आते हैं उसके लिए, तो आप उनका यूज़ करके वर्डप्रेस से ईज़िली आप अपने हिसाब से कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है? ये जो वर्डप्रेस है वो आपका अप्रॉक्स 74.6 बिलियन वेबसाइट्स में अभी तक यूज़ हो चुका है। ठीक है? क्यों यूज़ हो चुका है? क्योंकि इसमें आपको 36,000 प्लस प्लगइन्स मिलते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स आपके बेसिकली टूल्स को कह रहे हैं हम। तो बहुत सारे आपके 36,000 प्लस जो है प्लगइन्स मिल जाएंगे आपको, यानी ऐसे फीचर जिसको आप यूज़ करते ही ईजिली आप अपने वेबसाइट को बना पाएंगे। ठीक है? 1000 प्लस थीम्स मिल जाते हैं। थीम्स इन द सेंस कि आपका जो वेब पेज होगा, जो वेब पेज आप बनाएंगे, उसका आपको टेम्पलेट्स मिल जाएगा, थीम्स मिल जाएंगी। जैसे आपको विंडोज़ में थीम्स मिल जाती हैं बनी बनाई, उसी तरह से आपको 1000 प्लस थीम्स आपको वर्डप्रेस में मिल जाती हैं, जिसको आप यूज़ करके अपने वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ठीक है? बहुत सारे ब्लॉगर्स जो हैं वो आपका वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं अपने ब्लॉग्स को क्रिएट करने के लिए। तो ज़्यादातर ब्लॉग्स जो हैं वो आपको वर्डप्रेस में देखने को मिल जाएंगे। अब इन वर्डप्रेस का फीचर क्या है? आपने समझ लिया कि वर्डप्रेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं। तो इस वर्डप्रेस के फीचर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या इसके अंदर अच्छाई है? तो सबसे पहली बात की यूज़र मैनेजमेंट करता है वर्डप्रेस। ठीक है? यानी जो भी आपके यूज़र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज करने का काम करता है वर्डप्रेस। जैसे कि अगर मान लीजिए यूज़र है, यूज़र के रोल को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ब्लॉग्स बना रहे हैं तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करेंगे, सब्सक्राइबर की तरह काम कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स पे, कंट्रीब्यूटर की तरह भी काम कर सकते हैं क्योंकि आप अपने कंटेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है? तो यूज़र जो है वो आपका अलग अलग रोल में चेंज हो सकता है वर्डप्रेस के थ्रू। ठीक है? दूसरी बात कि आपका यूज़र अपने पासवर्ड को चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को वो चेंज कर सकता है इजीली वर्डप्रेस की हेल्प से। तो वर्डप्रेस जो है पहला आपका फीचर हो गया वर्डप्रेस का कि वर्डप्रेस यूज़र की इंफॉर्मेशन को इजीली मैनेज करता है। ठीक है? दूसरा फीचर है वर्डप्रेस के अंदर कि ये मीडिया को मैनेज करता है। मीडिया मैनेजमेंट इसका सेकंड फीचर है। तो मीडिया मैनेजमेंट जो है वो आपका कैसे होता है? तो वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जो आपकी मीडिया फाइल्स, यानी जो भी आप फाइल्स फोल्डर्स बना रखा है आपने, जिसको आपको अपलोड करना है फाइल्स को वेबसाइट्स पे, उनको मैनेज करता है वर्डप्रेस। ठीक है? तो वर्डप्रेस की हेल्प से आप इजीली अपनी फाइल्स को अपलोड कर पाएंगे अपनी वेबसाइट पे, या फिर वेबसाइट पे कोई फाइल अगर आपने अपलोड कर रखी है तो उसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। तो फाइल्स जो भी आप अपने वेबसाइट्स पे रखना चाहते हैं, कंटेंट रखना चाहते हैं, उनको मैनेज करने में हेल्प करता है वर्डप्रेस। ठीक है? नेक्स्ट है आपका थीम सिस्टम। थीम सिस्टम क्या होता है? तो जैसे आप अगर मान लीजिए अपने वेबसाइट अपनी बनाई, अब आप चाहते हैं कि उस वेबसाइट के अंदर कुछ चेंज कर दिया जाए, कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, तो वो भी आप इजीली आप वर्डप्रेस की हेल्प से कर सकते हैं। क्योंकि आपका इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर आपको बहुत सारे स्टाइल शीट्स दिए होते हैं, टेम्पलेट्स दिए होते हैं, कुछ कस्टम पेजेस होते हैं, उनकी हेल्प से आप अपने साइट को, साइट के व्यू को, साइट के लुक को जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। वेबसाइट किस तरह की दिखेगी उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो थीम सिस्टम एक अलग फीचर है वर्डप्रेस का। नेक्स्ट बात करें तो एक्सटेंड विथ प्लगइन्स, यानी आपको जैसे बताया गया प्लगइन्स यानी टूल्स आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो कि आपको फंक्शंस और फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जैसा यूज़र चाहेगा। तो यूज़र के अकॉर्डिंग बहुत सारे फीचर्स जो है वो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। उस अपने अकॉर्डिंग वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस से यूज़र जो है वो आपको क्या करेगा, अलग अलग फीचर्स यूज़ करके अपनी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाएगा, बहुत ही अच्छा लुक वाइज बनाएगा। तो ये सब चीज़ें वर्डप्रेस के थ्रू हो सकती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर है आपका मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल एक बहुत ही अच्छा फीचर है वर्डप्रेस का, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने अपने पेज पे, अपने वेब पेज पे कोई कंटेंट लिख रखा है, तो आप अपने वेब पेज पे
जिस भी लैंग्वेज में आपने कंटेंट लिखा है उसको आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी अदर लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस जो है वो यूज़र के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यूज़र के वेब पेज से सारे कंटेंट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है। ये फीचर होता है वर्डप्रेस के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है वर्डप्रेस का। तो वर्डप्रेस आपको समझ में आया कि वर्डप्रेस क्या करता है। कोई भी वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, वेबसाइट के अंदर अलग अलग वेब पेज ऐड करना चाहते हैं, तो वेबसाइट पूरी की पूरी वेबसाइट आप बना सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप से। बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं वर्डप्रेस में, जिसको यूज़ करके आप क्या करेंगे, इजीली अपनी वेबसाइट को क्विकली बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही ब्लॉगर्स क्या करते हैं, अपने ब्लॉग्स को भी वर्डप्रेस के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस क्या है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू आप कंटेंट को, अपने वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।